Good morning, dear students. Once again, welcome to everyone. Today, we will start chapter number 4 of first school. We learn so many things when we come to school. जब हम स्कूल आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. But do you know which is our first school? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? Yes, it is our family. We learn so many things from our family. तो हमारा जो पहला स्कूल है वो हमारी फैमिली होती है, right? Because when we have taken the birth, we stay at our family. After birth, just we have not sent to the school. हम जब बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमें स्कूल तो नहीं भेजा जाता है. जब हमारी एज 3-4 इयर्स हो जाती है तब हमें स्कूल में एडमिशन कराया जाता है. लेकिन उसके पहले हम चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? वी लर्न थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली. और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं. बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट. लेकिन कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है. लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. ओके, बिफोर वी लुक इनटू दिस चैप्टर, लेट्स कनेक्ट विद आवर प्रीवियस नॉलेज. Children, as you have aware about the family, फैमिली के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. फैमिली कई टाइप की होती है ना. एक होती है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? मम्मी होती हैं, पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हैं. दूसरी होती है कंबाइंड फैमिली. कंबाइंड फैमिली में कौन कौन होते हैं? मम्मी पापा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और पापा के पापा यानी ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं और कज़िन्स भी होते हैं. अब कज़िन्स क्या होते हैं समझ लीजिए. कज़िन्स में हम देखेंगे कि जैसे ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना. ये ग्रैंड फादर हैं. ग्रैंड फादर के 2 बच्चे हैं. पहले बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये है. 2 बेटे हैं, ठीक है. और मान लीजिए ये आप हैं, तो आपके फादर के जो भाई हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो आपके कज़िन्स होंगे. कज़िन ब्रदर एंड कज़िन सिस्टर. और फादर के फादर को हम बोलते हैं ग्रैंड फादर. फादर की मदर को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर बोलते हैं. अच्छा, अगर मम्मी की मदर होती और मम्मी के फादर होते तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर. अच्छा, पापा के भाई को हम अंकल बोलते हैं, मम्मा के भाई को भी हम अंकल बोलेंगे. और पापा की जो भाई हैं उनकी वाइफ को हम आंटी बोलेंगे और मम्मा की जो बहन होंगी उनको भी हम आंट बोलेंगे. और उन सब के बच्चे हमारे क्या होंगे? कज़िन्स होंगे. तो ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स और कज़िन्स साथ में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, तो इस ऐसी फैमिली को हम बोल सकते हैं कि ये एक कंबाइंड फैमिली है. ओके. अच्छा, एक टाइप की फैमिली और होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली. कई बार क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अगर बच्चा मम्मा के साथ रहता है, केवल मम्मा के साथ रहता है, ठीक है, पापा नहीं रहते हैं साथ में, तो मम्मा पेरेंट्स हैं. कितने पेरेंट्स हैं? सिंगल पेरेंट है. तो सिंगल पेरेंट के साथ जो बच्चे रहते हैं, ऐसी फैमिली को हम कहते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली. ऐसे ही अगर ड्यू टू सम रीज़न मम्मा नहीं है, मम्मा पास में नहीं रहती है, तो फादर के साथ बच्चे रहते हैं, ठीक है. फादर अलोन इज़ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन. तो ऐसी फैमिली को भी हम सिंगल पेरेंट्स फैमिली कहते हैं. ओके. Now come into the chapter. Draw or paste a picture of your family. यहाँ पे या तो आप अपनी फैमिली की पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. आपकी फैमिली में कौन कौन है, यहाँ पे आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं या
पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी फैमिली पिक्चर होगी आपकी, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है या ड्रॉ कर देना है। अच्छा, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, उनके नाम लिखना है और वो आपसे कैसे रिलेटेड हैं ये भी लिखना है। सो हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, हमारी फैमिली में कौन कौन है वो हमें यहाँ पे बताना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने अपनी मम्मा का नाम लिख दिया, ठीक है, और आपसे उनका क्या रिलेशन है, वो आपकी मदर है, राइट। फिर सेकेंड में हमने अपने फादर का नाम लिख दिया और हमसे उनका क्या रिलेशन है, फादर। थर्ड में हमने अपनी ग्रैंड मदर का नाम लिख दिया अगर वो हमारे साथ रहती हैं, और हमारे ग्रैंडफादर का नाम लिख दिया। सो हेयर वी विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड डॉटर। तो सानिया जो हमने लिखा था, साइना आहूजा, वो हमारी क्या थी, मदर थे, और विश्व आहूजा कौन थे, विश्व आहूजा फादर थे। तो सानिया आहूजा और विश्व आहूजा के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, हस्बैंड और वाइफ का, यानी हमारे जो मदर फादर हैं उनके बीच में दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, देयर रिलेशनशिप इज हस्बैंड वाइफ। सिमिलरली हम देखेंगे गार्गी आहूजा और अशोक आहूजा। तो गार्गी आहूजा, अशोक आहूजा इज आर ग्रैंड पेरेंट्स, तो दे आर ऑल्सो हस्बैंड वाइफ। फिर देखेंगे साइना आहूजा और गार्गी आहूजा। साइना आहूजा इज़ योर मदर और गार्गी आहूजा इज़ योर ग्रैंड मदर। बट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन योर मदर एंड ग्रैंड मदर? सो दे आर डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ। मतलब वो आपके जो माँ हैं वो आपकी दादी की बहू हैं और दादी जो हैं वो आपकी माँ की सास हैं। अच्छा, ऐसे ही आपके फादर और ग्रैंडफादर में क्या रिलेशन है? आपके फादर जो हैं ग्रैंडफादर के सन हैं और ग्रैंडफादर जो हैं वो आपके फादर के फादर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली? तो कई बार हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें निक नेम से बुलाते हैं। डू यू हैव ए पैट नेम? तो क्या आपका कोई पैट नेम या निक नेम है? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? और अपने फैमिली मेम्बर्स को आप कैसे बुलाते हैं? से फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फैमिली मेम्बर कॉल मी खुशी। मुझे मेरी फैमिली में सब लोग खुशी बुलाते हैं। येस आई हैव पैट नेम, और मेरा एक पैट नेम है, निक नेम है। सब लोग प्यार से मुझे कोली करके बुलाते हैं। आई कॉल माई फादर एज डैडी, और मैं अपने पापा को डैडी बोलती हूँ और मदर को मम्मा बोलती हूँ। आई कॉल माई ब्रदर एज सानू एंड भानु, और मेरे जो ब्रदर हैं उनको मैं प्यार से सानू और भानु बुलाती हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? तो यहाँ पे दो लोग जो हैं वो एक से लग रहे हैं, हमें क्या लगता है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं? से फॉर एग्जाम्पल, दिस डॉटर इज लुक लाइक हर मदर एंड दिस गर्ल इज लुक लाइक हर मदर। तो ये कैसे है? ये दोनों जो हैं रिजेंबल करते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। द टू लेडीज लुक लाइक ईच अदर, they must be mother and daughter. Let's take next question. Is there any similarity between you and any member of your family? क्या आप में और आपकी फैमिली के किसी मेंबर्स में सिमिलैरिटी है? इन द वे यू टॉक, जैसे आप बात करते हैं ऐसे और भी कोई बात करता है आपकी फैमिली में? जैसे आप चलते हैं, जैसे आप स्माइल करते हैं एंड जैसे आप दिखते हैं, ऐसे और भी आपकी फैमिली में कोई दिखता है? जनरली हम कहते हैं कि अच्छा ये तो मैं अपने फादर से रिजेंबल करता हूँ, मैं अपने पापा के जैसा हूँ। गर्ल्स जनरली से मैं अपनी मम्मा के जैसा हूँ, राइट?
तो विद whom एंड हाउ, आप अपने घर में किसके जैसे बात करते हैं, स्माइल करते हैं, चलते हैं या दिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर में हमने यस आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर इन लुक्स, तो मैं अपने फादर जैसे दिखता हूँ। आप किसके जैसे दिखते हैं, दैट आंसर यू कैन राइट। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट, क्या आपकी फैमिली किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है, यानी कोई एक काम आपकी फैमिली में होता है तो कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे यस मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फैमिली आर इंजीनियर, तो हमारे घर में जो है सारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंजीनियर हैं। आपके घर में क्या है वो आपको लिखना है। जैसे कई जगह कई लोगों के घर में प्रोविज़न स्टोर होते हैं, कुछ लोगों की फ्रूट और वेजिटेबल की दुकानें होती हैं, कुछ लोगों की फैंसी ड्रेसेस की दुकानें होती हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए रेडीमेड क्लोथ्स का बिजनेस होता है, कुछ लोगों के यहाँ व्हीकल्स का बिजनेस। तो जो भी आपकी फैमिली का वर्क है वो आपको यहाँ पे लिखना है। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या आप अपनी फैमिली में कोई काम में हेल्प कराते हैं। नॉट मच एज आई एम वेरी यंग नाउ, तो आपका आंसर प्रोबेबली यही होना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम है वो आप कर लेते हैं, अदरवाइज़ जो बड़े काम है वो तो आपकी फैमिली के जो बड़े सदस्य हैं वही करते हैं। अच्छा, लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर ऑफ द अनवारी फैमिली वर्क एज धोबीज। तो अनवारी की फैमिली के बारे में बात करते हैं। जो पुराने सदस्य थे अनवारी की फैमिली में, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो धोबी थे। ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली लैंड एंड hand in washing, drying and ironing of the clothes. Anwari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो अनवारी की फैमिली है उसमें उनके यहाँ कपड़े धोने का काम होता है ना। दे आर वॉशरमैन्स फैमिली, दे बिलोंग्स टू वॉशरमैन फैमिली, और उनके यहाँ कपड़े धोए जाते हैं, उनको आयरन किया जाता है, सुखाया जाता है। तो अनवारी और उसका जो कज़न है तौफीक, वो दोनों भी घर में रह के ये काम को देखते हैं और सीखते हैं। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी, अच्छा ये हमने कर लिया है। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। तो ऐसे ही जो हम अभी छोटे हैं, आप में से कई बच्चों से साइकिल चलाते बनती होगी, तो साइकिल चलाना आपको किसने सिखाया। मोस्ट ऑफ द फादर्स टॉट देयर डॉटर एंड सन हाउ टू राइड द बाइसिकल। ज़्यादातर जो फादर हैं वो सिखाते हैं, कई बार मम्मा भी सिखाती हैं, लेकिन मम्मा फादर के अलावा भी कोई सिखाता है। जैसे अनवारी एंड हर कज़िन लर्न साइकिल फ्रॉम हर अंकल। तो अनवारी और उसके कज़िन तौफीक को उनके अंकल ने साइकिल चलाना सिखाया था। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। वॉट एंड फ्रॉम whom? हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू? ऐसे ही आप भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखे हैं। तो किससे आपने क्या सीखा है? क्या आपने भी किसी को कुछ सिखाया है? लेट्स हैव दिस आंसर। आई हैव लर्न पंक्चुअलिटी फ्रॉम माई मदर। तो मैंने जो पंक्चुअलिटी है, समय से काम करना, अपनी मम्मा से सीखा, क्योंकि मेरी माँ हमेशा समय पर काम करती है। एटिकेट्स फ्रॉम माई फादर। मेरे फादर ने मुझे शिष्टाचार सिखाया, किससे कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये मैंने अपने फादर से सीखा। एंड मैनर्स फ्रॉम माई मदर। और मैनर्स जो हैं मैंने अपनी मम्मा से सीखे। फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इन्होंने भी मुझे मैनर्स को सिखाने में हेल्प की। माई ब्रदर हैव लर्न शेयरिंग फ्रॉम मी। मेरे भाई ने सीखा है और मैंने अपने भाई को सिखाया है कि हम कैसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चों में ये शेयरिंग की जो बात है वो नहीं होती है ना। अपने खिलौने शेयर नहीं करते हैं, अपनी बुक्स शेयर नहीं करते हैं, अपनी पेंसिल शेयर नहीं करते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर हम एक ही फैमिली में रहते हैं तो जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं उनको हमें शेयर करनी चाहिए। आई ऑलवेज शेयर माई चॉकलेट स्वीट्स विद देम। तो मैं अपनी चॉकलेट स्वीट जो है अपने भाई और बहनों के साथ शेयर करता हूँ।
अच्छा, थिंक एंड राइट। व्हेन आई एम सैड, जब आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, आई गो टू माई, आप किसके पास जाते हो? जनरली मैं जब बच्चा था, सैड हो जाता था तो मैं अपनी मम्मी के पास जाता था। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट, जब मुझे पुरानी बातों के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो मैं आई गो टू माई, तो मैं किसके पास जाता हूँ? तो पुरानी बातें जो हैं, किस्से कहानियाँ हैं, वो हमें ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सुनाते हैं, तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। आप किसके पास जाते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट, लेकिन जब मुझे कोई राज की बात बतानी होती है तब मैं किसके पास जाता हूँ? तब मैं पापा के पास जाता हूँ। आप किसके पास जाते हैं? व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाता हूँ? मैं तो ग्रैंड मदर के पास जाता हूँ, दादी के पास। आप किसके पास जाते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। इन द नेक्स्ट पेज, everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in सुरेखा's family. सुरेखा की फैमिली में कोई भी जब भी घर में एंट्री करेगा तो अपने शूज़ और स्लीपर्स जो है वो घर के बाहर उतारेगा। Some of सुरेखा's friends enter her house without removing their shoes. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सुरेखा के जो फ्रेंड हैं वो उन्होंने जूते और चप्पलों को नहीं उतारा और अंदर आ गए। सुरेखा's grandfather gets angry at that. तो जब सुरेखा के ग्रैंडफादर ने ये देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। Are there any particular practice followed by your family? What are those? क्या आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ फॉलो होती है? क्या है? तो आपने आंसर लिखना है, We always put our shoes outside the door of home. ज़्यादातर घरों में ये एक ट्रेडिशन है जो हम फॉलो करते हैं। हम अपने शूज़ और स्लीपर्स को घर के बाहर ही उतारते हैं। अच्छा, दूसरा हम कह सकते हैं कि वी टेक बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। हम सुबह फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और उसके बाद हम ईश्वर की पूजा करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने घर को और बाहर के वातावरण को साफ़ सुथरा रखते हैं? तो जनरली हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज़ कीप अवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन बाय डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। तो हम क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, ब्रूमिंग यानी झाड़ू लगाते हैं। तो हमारे घर में और घर के बाहर हम सफाई करके रखते हैं। Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? क्या आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा है या उनकी आदतें ऐसी हैं जब वो हैप्पी होते हैं तो ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं या ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं? तो आप उनको कॉपी कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसे सदस्य हैं तो आप उनको कॉपी कर सकते हैं जब वो हैप्पी हों। यस, वन ऑफ माई अंकल लव्स वेरी लाउडली। तो ज़्यादातर जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि हमारे जो अंकल्स हैं वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, ज़ोर से बातें करते हैं। हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली? आप अपनी फैमिली में जो एल्डर्स हैं उनको रेस्पेक्ट देते हैं, और देते हैं तो कैसे देते हैं? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रेस्पेक्ट। आई शो रेस्पेक्ट माई एल्डर बाय टचिंग देयर फीट। तो हम अपने बड़ों को रेस्पेक्ट दे सकते हैं जब हम सो के उठते हैं सुबह। सबसे पहले हमें उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, है ना, और प्रणाम करना चाहिए। एंड फॉलोइंग व्हाट दे से, और फिर जो कहते हैं वो उसको हमें एक बार में मानना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे एक बार में का कहना नहीं मानते हैं, बार बार मम्मा और पापा को, दादा और दादी को परेशान करते हैं, रेस्पेक्ट शो नहीं करते हैं। तो ये अच्छी आदत नहीं होती है। अच्छी आदतों में हमें अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, और जो वो कहते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें वो कहते हैं वो हमारे भलाई के लिए कहते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल ए फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन की कोई पुरानी यादें, कोई फनी इंसिडेंट अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप you enjoyed and learn a lot. Thanks for watching.